नमस्ते मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों कैसे हो जी। आप सब देख सकते हो क्लास 10th का 26 सितंबर का 10वीं का गणित का पेपर होने वाला, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से 100% वही सब करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में सीधे लड़ने की 100% संभावना है। बच्चों याद रखना, गणित का विषय कोड 110 होने वाला है। क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर में बाबू होगा। 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा मैथमेटिक्स जो कंपलसरी है, अनिवार्य विषय है गणित का बच्चों, उसका आप लोग को एग्जाम का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बतला रहे हैं। मेरे बाबू लोग, बतलाने से पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नहीं जुड़ा है तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051 64 151 34 187 मेरे रसगुल्ले। याद रखना गुरुजी, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, तुम लोग शेयर करना। और खास वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखना, जितने सारा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चंस बहुत ही जो है काम आप लोग के एग्जाम में आएगा। देख लो, बड़े खंड यहाँ से अ है, सेक्शन ए है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेगा 4 विकल्प के साथ। किन्हीं 50 प्रश्नों का आप लोग को ओएमआर शीट पर आप लोग को भरनी है। आओ चलो आप फटाफट देखते हैं गुरुजी। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। पहला प्रश्न है, 1/√2 है। एक प्राकृतिक संख्या, एक परम संख्या, एक अपरम संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना 1/√2 एक अपरम संख्या इरेशनल नंबर होता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आओ प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x+3 के शून्य है, अल्फा गुने बीटा। मेरे दोस्तों अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है साथियों, सी बट्टा ए होता है बाबू। और सी का मान देखिए यहाँ पे कितना है, सी का मान 3 है, ए का मान नहीं कुछ हो तो 1 है, तो 3/1 यानी 3 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। आइए प्रश्न से अगला देखिए। कह रहा है 3 नंबर बहुपद जो है 4x² प्लस का 5√2 - 3 के शून्य कौन होगा। ऑलरेडी निकाल रखा हूँ, इसका आप लोग का आंसर सी होगा। माइनस का 3√2/2 कोमा जो है 2/√2/4, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 15 870 है, उसमें से एक संख्या 900 जो है 23 है, तो उसका लॉस कितना होगा। मेरे बच्चों पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो है यहाँ पे 15 जो है 15 870 दिया हुआ है। इसमें से एक संख्या आपको मौसो जो है याद रखना। जो है वो वाला इसका जो है दो है मौसो जो है एचसीएफ दिया हुआ है गुरुजी, एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एचसीएफ आपको दिया है 23। ठीक है, अब देखो क्या करना है। तो लॉस क्या होगा, बट लॉस बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर दोस्तों पता है क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा जो है एस जो है एच सी एफ से क्या करना है, भाग कर दो इसमें। जब तुम इसमें भाग करेगा सी एफ से तो तुम्हारा जो है 6 से 90 मतलब कट जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर तुम्हारा ए हो जाएगा। ये प्रश्न से अगला है, यदि ए बराबर 2 के पावर 2 3 के पावर 3 4 के पावर 5 है, बी बराबर जो है 2 के पावर 3 5 3 के पावर 2, तो इसका मौसम मेरे बच्चों मौसम निकलने के लिए सबसे कम पावर, दोनों में सबसे कम पावर देखो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2, तो सबसे कम पावर क्या है, 2 के पावर 2 है। उसका 3 के पावर 2 3 के पावर, यहाँ पे 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 यानी 3 के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसका तो 5 के पावर यहाँ पे 4 है, 5 के पावर 1 है तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा देख दो दूना 4 हो जाएगा, 3 तिया यहाँ पे 3 तो 9 हो जाएगा, आप प्लस 4 5 यहाँ से 20 180, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या अगला देखिए। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बच्चों याद रखना बट्टा में कभी भी बहुपद नहीं होता है, आंसर नंबर क्या होगा इसका आप लोग को सी होगा। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 7 है, समीकरण निकाय जो है x+2y - 8 = 0 और 2x+y जो है 2 4x+16 का हल क्या होगा, तो इसका अनगिनत आंसर नंबर आप लोग को यहाँ से बी हो जाएगा। आइए प्रश्न देखिए अगला, ये रहा प्रश्न संख्या 8 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, x² - का 4x प्लस का 1, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 9 है, यदि समीकरण निकाय जो है 4x + ky + 8 = 0 है, 2x + का 2 का जो एक अद्वितीय हल है, तो k का मान क्या होगा, डजंट बराबर 4 के, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। देखो प्रश्न संख्या 10 से चला, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब देखिए इस रूट में कभी बहुपद नहीं होता, बट्टा में कभी नहीं होता, बट्टा में कभी, इसका आप लोग का आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, डी द करेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न से, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के मूल जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो सी बराबर ए होता है, एक फार्मूला होता है, तो याद रखना है, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। मेरे चेले मेरे रसगुल्ले, आइए अगला अगला प्रश्न देखिए रहा, द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस का बी बट्टा ए होता है, तो माइनस का 6 है तो प्लस का 6 बट्टा 1 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। x बराबर 6 का आलेख क्या होगा, वर्ग y अक्ष के समांतर होगा चेला, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा बाबू। आइए प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम x अक्ष पर बिंदु है, x अक्ष पर है तो y का मान 0 होना चाहिए, तो x ये रहा, y का मान 0, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। आओ अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला प्रश्न देखिए, ये रहा 40%। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सर्वंत्र डी है तो 50 कर लो तुम। एपी का अनुमा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ए एन बराबर, ठीक है। समांतर श्रेणी जो है, यहाँ से देखिए 10 7 14, 30वां पद क्या होगा, माइनस का 77। ये तो आपको का फेमस क्वेश्चन है, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। प्रश्न संख्या 17 है, समांतर श्रेणी 7 13 10 का जो है 200 पदों में पदों की संख्या कितना है बच्चों, 300 निकाल रखा हूँ। इसका आप लोग का आंसर जो है 234। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ये प्रश्न संख्या अगला है 18। समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का जो है नवां पद क्या है बच्चों। आप लोग कमेंट करना अपना जिला का नाम, ठीक है। सबके सब बच्चे बिहार के सभी जिले का प्रश्न पत्र एक ही रहता है। बिंदुओं जो है 3 को माइनस जो है 4 3 को यहाँ पे 4 को माइनस 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर जो रूट अंडर जो 25 यानी 5 हो जाएगा। आंसर समय इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या अगला है, साइन स्क्वायर 65 प्लस को यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 25। जब इसको मान निकालेंगे तोड़ के, तो इसका आप लोग का आंसर एक निकलेगा। ये बदलेगा कॉस में, ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो उससे के अनुसार से इसका आंसर एक होगा। ये बिंदुओं देखिए 3,0 है, माइनस 5,4 को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए। 3 में से 5 घटेगा तो माइनस का 2, 2/2 से भाग करेंगे। उसके लिए 4 में से 0 जोड़ेंगे तो 4 4/2, तो काटिएगा तो माइनस का 1/2, यहाँ से कोमा 1,2। आंसर नंबर बी होगा। देखिए वो, अरे भुज एक्स को भुज कहते हैं, तो भुज तुम्हारा क्या है, यहाँ से माइनस का 3 है। आंसर समझ का आप लोग को भी हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर प्रश्न चला, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, माइनस प्लस। आंसर समझ इसका आप लोग को जो है बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 24। किसी जो है त्रिभुज के शीर्षों का नियामक जो है -3,0 -2, है, तो उसके जो है केंद्रक का मान क्या होगा, सबको जोड़ देना है। ये सबको जोड़ के भाग करेंगे तो ऑलरेडी आंसर 3 से भाग कर देंगे। आंसर इसका आप लोग का आंसर बी होगा। बी द करेक्ट। त्रिभुज ए भी एक समकोण त्रिभुज है, तो कौन सी वाला 90 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, 0 होगा। आंसर नंबर 25 का आप लोग को ए हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त की परिधि कितना होगा, 88 सेंटीमीटर। आंसर नंबर बी, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखना, व्यास कहते हैं। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे टेन थीटा गुने कॉट थीटा वाला फॉर्मूला होता है बच्चों। इसका आप लोग आंसर यहाँ से बी होगा। बी द करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या अगला है टेन 35 कॉट 35। इसका मान एक होता है, प्लस इसका भी मान एक होता है, तो एक प्लस से कितना होगा बच्चों, इसका आंसर जो है दो सी हो जाएगा। साइन थीटा और ए बट्टा जो है बी है, तो कॉस थीटा और क्या होगा, रूट अंडर जो बी स्क्वायर माइनस जो है ए बट्टा बी। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। साइन थीटा और 1/2 है, तो cot थीटा का मान क्या होगा, रूट 3। आंसर नंबर बच्चों इसका देखिए 31 नंबर प्रश्न से 31 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर बी होगा। रूट 3 tan 2 थीटा और 3 है, तो थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी निकल के आ जाएगा। देखिए बड़े सेक 90 माइनस थीटा और क्या होता है, फॉर्मूला होता है गुरु जी, कोसेक थीटा होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। 34 नंबर आर त्रिज्या वाली वृत्त में जो थीटा थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 3 साइड पाई स्क्वायर। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी में है, तो डी द करेक्ट, ये द फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन से 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए सबके सब बच्चे। चलिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात देखिए 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, इसका आधा कर देंगे। बस यहाँ रूट चढ़ा देंगे, दोनों में रूट चढ़ाएंगे, तो इसका 3 इसका 2 हो जाएगा। 3:2 आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 35 का ये हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पिच क्षेत्रफल क्या होता है बोले, ए पाई स्क्वायर। आंसर नंबर देखिए यहाँ से ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, उसका बेलन का आयतन क्या होगा, 176 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर नंबर इसका आप लोग को यहाँ से ए निकल के आ रहा है। प्रश्न संख्या अगला है, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, उसका वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, 65 सेंट पाई। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा बच्चों। आइए प्रश्न संख्या, यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, 150 यानी जो है 6a² तो 6 × 5 का स्क्वायर 25 बराबर 150। आंसर समय क्या हो जाएगा, 150। प्रथम विषम संख्याओं का योग 20 विषम संख्या, इसका स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 20 का स्क्वायर गुरु 400 होता है। आंसर नंबर सी होगा। देखिए 2 5 7 3 3 का बहुलक क्या होगा, बहुलक निकालने के लिए सबसे अधिक अत्यधिक किसमें है, तो आपका आंसर नंबर बी है, तो बी द करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या अगला है 43 नंबर, ए और बी का समांतर माध्य क्या जोड़ के दूसरा आधा करेंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। यदि किसी बरम्बारता सारणी के माध्य बहुलक 28 और 16 है, तो उसका माध्यिका क्या होगा, 24। आंसर नंबर सी सीधा करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, इतना का माध्यिका ज्ञात करना हुआ सजा के 1 2 3 जने से बीच में 1 2 3 बीच में आएगा उधर जाता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रेरिकता नहीं हो सकती है, तो 1.5 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। तो 46 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से ए निकल के आ रही है। चलिए 47 नंबर है, निश्चित घटना की प्रेरिकता होती है तो एक होती है। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। आइए प्रश्न संख्या अगला है,
एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर पिघलाकर एक जो है भला गोला बनाया गया है, उसकी जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, उसका बेलन की ऊंचाई क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। आंसर नंबर ये होगा 49 नंबर। यदि किसी जो है ऊर्ध्वाधर जिस्म की ऊंचाई जो है उसकी जमीन पर छाया की लंबाई के बराबर है तो कोण कितना होगा? बराबर होगा तो 45 डिग्री। आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ए और 20 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसम कितना? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2026 में ये भी क्वेश्चन लड़ेगा जो कि 50 नंबर प्रश्न से। दोस्तों याद रखना 51 नंबर प्रश्न देखो, ए और बी अभाज्य संख्या, बी भाजक है, ए और बी की पलसार में शेषफल आर के लिए कौन सा सही है? तो आपको पता आर का मान जो है 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होता है। आंसर 51 का सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।